देखिए भीड़ है ना, तो पहले आओ और पहले पाओ वाला नियम अप्लाई करना हो जाता है मजबूरन। चलिए ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। पेपर में ना देखिए ब्लैंक होता है, सभी लोग सुनिएगा। पेपर में देखिए ब्लैंक होता है, ब्लैंक देखिए ऐसे हिस्सा कुछ ना ब्लैंक होता है। इस ब्लैंक वाले पार्ट में डिस्कशन को लिखा करिए आप लोग, ठीक है ना। ब्लैंक वाले हिस्से में जो भी डिस्कशन हो पाता है उसको नोट किया करिए। देखिए फैन चलवा दिए, थोड़ा शोर का माहौल है, आप लोग शांत रहिएगा कम से कम, ठीक है ना। चलिए चलिए शुरू करते हैं क्लास को। एक विद्यार्थी शायरी बोल रहा है, अरे नहीं तो बोल के ना परेशान हो जाएंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, जानते हैं ना कुछ बात ऐसी होती है अगर यहाँ से बोल दिया जाए और स्टूडेंट लगातार 5 मिनट शोर कर देता है तो अंदर से फील होता है कहाँ बोल दिए, समझ रहे हैं ना, एक अजब माहौल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। अरे सुनिएगा, सुनिए सुनिए सुनिएगा, 2 लाइन सुनिएगा। ये एस्पिरेंट के लिए है और शोर नहीं करना है किसी तरह का। किसी क्लासरूम में आप लोग बैठे हैं वायलेंस मत करिएगा, ठीक है। ये ऐसे एस्पिरेंट के लिए जो आज यहाँ आते हैं कल कहीं और जाते हैं। तो उन सभी एस्पिरेंट को मेरी क्लास में कहना है कि सुनिए, अरे पहले से मत बोलते, सुनिए। ऐसे एस्पिरेंट को मेरा कहना है, चांदनी रात तारों का सबब पूछती है, चांदनी रात तारों का सबब पूछती है, तन्हा कैसे गुजारी ये अब पूछती है। चांदनी रात तारों का सबब पूछती है, तन्हा कैसे गुजारी ये अब पूछती है। तू अगर जाने पे तुला है तो जा, ठीक है। ये शायरी उनके लिए जो यहाँ से जा रहे हैं। तू अगर जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। चलिए अब इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। एकदम धैर्य और संयम के साथ पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न दिया है पहला, प्रश्न दिया है पहला, प्रश्न दिया है पहला, अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल, अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा करी गई। तो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत कर लीजिएगा पर्यटन मंत्रालय द्वारा। और भैया यहाँ से प्रश्न करेगा आपसे, पर्यटन मंत्रालय के मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन बनाए गए, तो कर लीजिएगा कौन हो जाएंगे, कोई बताएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत, कौन होंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को, शेखावत को पर्यटन मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा में कहाँ के सांसद हो जाएंगे, तो भैया नोट कर लीजिएगा, ये सांसद कहाँ से हो जाएंगे, तो कर लीजिएगा ये सांसद हो जाएंगे जोधपुर से। ये कहाँ से सांसद होंगे, तो कर लीजिएगा जोधपुर से सांसद होंगे। जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को ध्यान रखिएगा पर्यटन मंत्री बनाया गया। और इन्होंने अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत कर दी। डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में पूछेगा, लिखेगा इसकी शुरुआत, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब होती है, सन 2015, सन 2015 के अंदर। कब होती है, सन 2015 के अंदर होती है। समझिए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब होती है, सन 2015 को होती है, ठीक है। अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था, सन 2024 के अंदर लॉन्च किया गया। फर्क समझिए ना थोड़ा, अब क्लियर है, नोट करिएगा। आगे बढ़ जाए, अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दिया है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन ये किस मंत्रालय द्वारा करा गया। ध्यान रखिएगा, खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा, खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। और भैया प्रश्न करेगा आपसे, खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के रिसेंटली वर्तमान में मंत्री कौन बनाए गए, तो ध्यान रखिएगा चिराग पासवान को बनाया गया। चिराग पासवान खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई इनको। इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन, भैया इसका आयोजन कहाँ पे करा गया, कर लीजिएगा न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन करा गया, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में कहा, तो ध्यान रखिएगा भारत मंडपम में, नई दिल्ली भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन करा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। समझिए, देखिए प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा 2+2 वार्ता, 2+2 एक प्रकार की वार्ता होती है, ठीक है ना। या फिर आपसे पूछेगा रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग एक प्रकार की बैठक होती है।
या फिर आपसे प्रश्न करेगा विश्व पुस्तक मेला, या फिर आपसे विश्व पुस्तक मेला पूछेगा, विश्व पुस्तक मेला, ठीक है ना। यहीं से एक प्रश्न और करेगा आपसे, बिमस्टेक का सम्मेलन, बिमस्टेक, बिमस्टेक का सम्मेलन, ठीक है, ध्यान रखना। इन सभी का आयोजन कहाँ पे करा गया तो कर लीजिएगा, इन सभी का आयोजन करा गया न्यू दिल्ली के अंदर, एक साथ सबको नोट कर लीजिएगा। और इसी में एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत टेक्स, भारत टेक्स का आयोजन भी करा गया कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर करा गया। हाँ, भारत टेक्स लिखा है, भारत टेक्स का आयोजन, बिमस्टेक का आयोजन, विश्व पुस्तक मेला का आयोजन, रायसीना डायलॉग का आयोजन और 2+2 वार्ता, ये सारा कुछ कहाँ पे करा गया कर लीजिएगा, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूछेगा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पे करा गया, नई दिल्ली, भारत मंडपम के अंदर। किस मंत्रालय ने इसको आयोजित करा तो कर लीजिएगा खाद्य और प्रसंस्करण, और मंत्री कौन हो जाएंगे तो भैया कर लीजिएगा चिराग पासवान हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला अगला प्रश्न दिया है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, इसको जारी कौन करेगा, यूएनडीपी, यूएनडीपी द्वारा इसको जारी करा गया है भैया, ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र, लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका नाम हो जाएगा, नाम पूरा नाम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और भैया आपसे अगर प्रश्न कर दिया यहाँ से, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब होती है, स्थापना, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना होती 1900 कब, 65 के अंदर होती स्थापना, 1965 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ दिया तो कर लीजिएगा कहाँ पर, नैरोबी के अंदर हो जाएगा, कहाँ पर, केन्या की कैपिटल नैरोबी के अंदर इसका हो जाएगा हेडक्वार्टर। हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है तो कर लीजिएगा कितना, 134वां रहा है, कितना रहा है, 134वां। और मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार कितने हो जाएंगे, 3 आधार, 3 आधार को देखते हुए मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया, जिसमें एक पहला आधार हो जाएगा, पहला, सबसे पहला आधार हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, क्या बोलेंगे, जीवन